हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और आज हम लोग सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे कि ईवीएस में सी टेट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन 1 दिया, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। ऑप्शन 2 दिया है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन 3 दिया, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन 4 दिया है, उसे अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, समीर अगर अपना होमवर्क अपना दत्त कार्य पूरा नहीं करता, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी अनियमितता का कारण जानेंगे कि ऐसा क्या कर रहा है कि अपना होमवर्क नहीं पूरा कर पा रहा, और फिर उसे क्या करेंगे, परामर्श देंगे कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। ऑप्शन ए दिया है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो देखिए, उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ऑप्शन 1 पके हुए चावल। ऑप्शन बी प्याज और लहसुन। ऑप्शन 3 हरा धनिया। और ऑप्शन 4 काजू बर्फी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हरा धनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देखती है। शिक्षिका क्या समझाने के लिए अनेक उदाहरण देखती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो शिक्षिका घर्षण को समझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के उदाहरण दे रही है। अब हमें क्या बताना है, उसके द्वारा जो दिए गए उदाहरण है उसमें से कौन से गलत है। तो इसमें से गलत हम लोग घर्षण के बारे में जो गलत सेंटेंस दिया है चारों ऑप्शन में से उसको बताना है। तो ऑप्शन 1 देखिए क्या दिया। ऑप्शन 1 दिया, पेन की नोक जो टिप होती है जिसे हम लोग लिखते हैं और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं। ऑप्शन 2 दिया, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 दिया है, ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है। ऑप्शन 4 दिया है, ब्रेक लगाने की वजह से वाहन रुक जाता है। तो देखिए, जब भी आप कोई ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ना कि घर्षण बल के कारण। इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन 1 दिया है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ऑप्शन 2 दिया है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 3 दिया, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 4 दिया, लोहा पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो स्टील की कटोरी होती है उस पर जो लगने वाला बल होता है उसकी भार की तुलना में ज़्यादा होती है, और जबकि लोहे जो की लगने वाला बल होता है उसकी भार की तुलना में कम होती है। इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो ऑप्शन 1 दिया है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन 2 दिया है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन 3 दिया है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले
पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। ऑप्शन 4 दिया है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण को सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो दोस्तों मैंने लास्ट में क्वेश्चन सीरीज रखा है, आप लोग क्वेश्चन सीरीज को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन सीरीज से पता लगेगा कि आप लोग का सीटेट का कितना तैयारी हो चुका है। और बीएड के बच्चे जो सोच रहा है, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम अब सीटेट का एक पेपर नहीं देंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि क्या पता कोई सरकार आए फिर से इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, तो इस बार दे करके देखिए तो आप लोग इस बार पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अभी हाथ में फैसला है। तो केंद्र सरकार अगर आप लोग के पक्ष में फैसला लेती है, क्या पता अब तक के जो बच्चे सीटेट बीएड वाले पास कर लिए हैं उनके वो पेपर वैलिड माने जाएँ, तो अभी कुछ भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग इस बार का पेपर जरूर दे लीजिएगा और इस बार कोशिश करिए इस बार एक ही बार में क्वालिफाई कर लें, क्योंकि अब टाइम अब बीएड वालों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन 2 पढ़ाई में पूर्व एकाग्रता, ऑप्शन 3 बहुत बात करना और ऑप्शन 4 हाइपर एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1 आक्रामक व्यवहार। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की कैसे पहचान कर सकती है? उसके आक्रामक व्यवहार के द्वारा उसकी पहचान कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दिया है, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। ऑप्शन 2 दिया, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन 3 दिया, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और ऑप्शन 4 दिया है, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सभी बड़ी शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सभी जो बड़े शहर है, पर्यावरण प्रदूषण जो है बड़ी गाड़ियों के कारण क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो इसलिए बड़े शहर पर्यावरण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ऑप्शन 2 आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का व्यवस्था करने से। ऑप्शन 3 अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन 4 व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन 1 दिया है, यह ऑप्शन ए दिए, ऑप्शन नहीं है, ये कथन दिया है। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है क्या मृदा में वायु है। फिर सेकेंड प्रश्न पूछता है क्या पानी के अंदर वायु है। फिर थर्ड क्या हमारे शरीर में वायु है। फोर्थ आंसर इसका क्वेश्चन रहता है क्या हमारे हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो शिक्षक वायु पढ़ा रहा है और इस सब 4 क्वेश्चन पूछता है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से बताइए कि जो शिक्षक का शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऑप्शन 1 दिया है वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन 2 दिया चिंतन कौशल, ऑप्शन 3 दिया संवेगात्मक कौशल और ऑप्शन 4 दिया अवलोकन कौशल। तो बताइए इसमें से कौन सा कौशल शिक्षक विकसित करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 चिंतन कौशल। विद्यार्थी जब इस क्वेश्चन को सुनेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे और फिर आंसर देंगे। तो कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? चिंतन कौशल। इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा अच्छा तरीका है। ऑप्शन 1 दिया है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। ऑप्शन 2 दिया सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन 3 दिया सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। और ऑप्शन 4 दिया बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन पकाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले सब्जी को काट लीजिए,
सब नहीं सॉरी पहले सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह से उसको धो लेना चाहिए, फिर इसको काटना चाहिए। काटने के बाद आप अगर सब्जी को धोते हैं तो जितने भी उसके पोषक तत्व रहेंगे वो पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उसको धो लीजिए फिर काटिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और ये वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधि सुझाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन कौन कौन से कथन सुझाते हैं, तो 4 कथन सुझाते हैं। तो सबसे पहला कथन सुझाते हैं, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले। और सेकंड कथन बताते हैं, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। थर्ड कथन है, गुब्बारे में हवा भरना। और फोर्थ है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्य अवस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। उपरोक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणाम को प्रदर्शित करेंगी। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका कथन सही है, ए और डी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन 1, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऑप्शन 2 दिया है, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन 3, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन 4, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन 1 दिया है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ऑप्शन 2 दिया वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ऑप्शन 3 दिया निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। फिर ऑप्शन 4 दिया अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। तो इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो सही क्रम है आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सबसे पहले अवसादन करते, फिर निस्तारण, फिर निस्यंदन और फिर वाष्पन। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी को फिटकरी में डाल दे। तो ऑप्शन 1 दिया पानी को रंग रहित करने। ऑप्शन 2 दिया हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। ऑप्शन 3 दिया कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। और ऑप्शन 4 दिया पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो एक रेखा की माँ है जो रोजाना तालाब से पानी लाती है, फिर पानी में क्या डालती है, फिटकरी डालती है। तो पानी में फिटकरी क्यों डाला जाता है, तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर। ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 4 विटामिन और ऑप्शन 3 वसा। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बॉडी मास बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो ऑप्शन 1 दिया विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन 2 दिया श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखला के सभी उदाहरण को देखकर उन्हें लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन 3 दिया जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और ऑप्शन 4 दिया है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी इसमें खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को अगर कोई शिक्षक पढ़ा रही है तो विद्यार्थियों की अगर अधिकतम भागीदारी आप खाद्य श्रृंखला में चाहते हैं तो कौन सी इसमें पद्धति सबसे ज़्यादा सही हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवों के प्ले कार्ड्स बनाने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों के विभिन्न समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला के बारे में सोचने के लिए कहेंगे और फिर उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन 1 पानी को साफ करने, ऑप्शन 2 जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, ऑप्शन 3 अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, ऑप्शन 4 मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। पानी में अधिक ऑक्सीजन को घुलने देने के लिए मछली का जो घर होता है एक्वेरियम, उसमें हम लोग हवा का पंप रखते हैं, इसलिए अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन कौन तरीके बताती है? सबसे पहला तरीका है दिन में 2 बार ब्रश करना है। फिर सेकेंड है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहना है। ऑप्शन फिर 3 बताती है। तीसरा कथन उसका रहता है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। फिर चौथा कथन बताती है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका पालन करना चाहिए? तो बताइए इसमें से अंजलि को जो दांतों का क्षय रोकना है तो इसमें से किसका पालन करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे क्या क्या पालन करना चाहिए? ऑप्शन जो इसका सी है मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पेय पदार्थ है नहीं लेना चाहिए। ओके, फिर दिन में 2 बार ब्रश कर लीजिए, खाना खाने से पहले सुबह मॉर्निंग और फिर रात में सोने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए। और फिर फोर्थ है हर खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ भी मतलब कुछ भी ग्रहण करना है उसका एक बार माउथ कुल्ला कर लेना चाहिए। इसलिए ए, सी और डी देखिए किसमें है? ए, सी, डी, इसलिए ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो देखिए वन आरेख दिया है, क्या कह रहा है? इस वन आरेख का अध्ययन कीजिए। इसमें कौन जीव रहते हैं? जमीन पर रहने वाले जीव जंतु रहते हैं। फिर इस हिस्से में रहते हैं पानी में रहने वाले जीव और इस हिस्से में रहते हैं अंडे देने वाले जीव। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं? तो यक्ष जो भाग है उनमें कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन 1 दिया है मगरमच्छ, ऑप्शन 2 दिया है ईल, सर्प मीन, ऑप्शन 3 दिया है शार्क और ऑप्शन 4 दिया है मछली। तो जो ई हिस्सा है ए वाला, इसमें कौन से जीव जो यक्ष हिस्सा है उसमें से कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मगरमच्छ को रखा जा सकता है उस एक्स वाले हिस्से में, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 दिया है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन 1 दिया वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन 2 दिया प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन 3 दिया प्रजनन और अंकुरण, ऑप्शन 4 दिया है वृद्धि और प्रजनन। तो ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। दोनों पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन की क्रिया भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित? ऑप्शन 1 दिया मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह, ऑप्शन 2 दिया लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, ऑप्शन 3 दिया है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला और ऑप्शन 4 दिया मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। तो निम्नलिखित में से कौन शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त और पता है लौह। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी के भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑप्शन 1 मछली के तैरने के योग्य नहीं, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन 3 मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, ऑप्शन 4 खनिज रहित है। तो अगर आप पानी ले क्या करते हैं? सबसे पहले पानी को उबाल देते हैं, फिर उसमें एक मछली को एक मछली को डालते हैं तो मछली क्या होती है? कुछ समय बाद मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो भी पानी उसे उबाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगी? खनिज रहित हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 दिया हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। ऑप्शन 2 पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन 3 दिया पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। और ऑप्शन 4 दिया हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पानी नहीं, गहरे गड्ढे हैं वहाँ और ऊंचे पहाड़ है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो देखिए कौन कौन सी सावधानी है उस पोस्टर पे। अपने आसपास की पानी को जमा न होने दें। फिर सेकेंड सावधानी है पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों का साफ रखें। जो पानी के बर्तन होते हैं, फिर कूलर होते हैं, टंकियाँ होती हैं, उनको साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव कर दें वहाँ पे। और फोर्थ कथन दिया है, सावधानी दिया है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलाने के बारे में जागरूकता को पैदा करने के लिए। तो जो पोस्टर पे 4 आवश्यकताएं कथन दी गई हैं किसी बीमारी को रोकने के लिए, तो किस बीमारी को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यकताएं बताई गई हैं? तो ऑप्शन 1 दिया है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन 2 दिया है चेचक और मलेरिया। ऑप्शन 3 दिया डेंगू और आई फ्लू। और ऑप्शन 4 दिया टाइफाइड और हैजा। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए एक पोस्टर लोगों को जागरूक किया जा रहा है पोस्टर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन 1 दिया प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। ऑप्शन 2 कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में। ऑप्शन 3 पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में। ऑप्शन 4 बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो बताइए किस में आपको किस विद्यार्थियों को किस प्रकार से सहायता करेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, तो किस बारे में अपने जो कक्षा के जो अधिगम किए हैं, अपने कक्षा में जो भी पढ़ाई किए उसको क्या करेंगे? अपने वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ पाएंगे, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 दिया है मानव धातु का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। ऑप्शन 2 दिया है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 3 दिया पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। और ऑप्शन 4 दिया है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन की उदाहरण देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उन्हें निम्नलिखित गति करने के लिए कहती है। तो ऑप्शन ए दिया है बीजों को रात भर पानी में रखें और निसूती गीले कपड़े में रखें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया ऑप्शन 2 आपका 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तन को रिकॉर्ड बनाएं। ऑप्शन 3 पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रकों पर काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में से इन 5 ES में से कौन से शामिल नहीं होते? तो ऑप्शन 1 दिया है शामिल करना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन 2 दिया व्याख्या करना और विस्तार करना। ऑप्शन 3 खोजबीन करना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 दिया शामिल करना और खोजबीन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शामिल करना और खोजबीन करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, तो आपका ये क्वेश्चन सीरीज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है कि
अनुभाग ए के बच्चे जो है मतलब सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी के बच्चे से जल्दी सीख लिए उस प्रकरण को। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण देखिए। तो ऑप्शन 1 दिया है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन 2 दिया बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों में अधिक नज़दीक है। ऑप्शन 3 दिया मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। और ऑप्शन 4 दिया दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे मैं नेक्स्ट कौन सा क्लास लूँ किस सब्जेक्ट का, तो उसका भी कमेंट करके बताइए। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आया रहेगा मैं उसी का वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थियाँ उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामने सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो क्या कह रहा है, एक कक्षा है उसमें औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों का अगर समान इक्वल करना है तो कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो ऑप्शन 1 दिया उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, उनके काम का पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन 2 दिया उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 दिया यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। और ऑप्शन 4 दिया उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे आप लोग के सीटेट कितना प्रिपेयर है पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है एक संतुलित का प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो ऑप्शन 1 दिया डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन 2 दिया डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलाना। ऑप्शन 3 दिया है प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन 4 दिया प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।